when it's real. Oh, जी दोस्तों, तो हम फाइनली किला दरावर पहुंच चुके हैं। रात का वक्त है इस वक्त, तो यहाँ पे ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है, तो जिस वजह से हम अपने साथ एक अपना कैमरा लेके आए ताकि हम यहाँ पे लगा के और रात कैंप करें, क्योंकि सुबह होने के बाद आप लोगों को फिर ये सारा किला दरावर का विज़िट करवाएंगे। उसके बाद हमने जाना है बजनौर, तो बजनौर का भी आपको विज़िट करवाएंगे। ठीक है, तो हम चले, मैं खेमा लगाता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह उधर ठहरते हैं, क्योंकि रात तो कैंप करनी है। ये कोई बंदा अगर रात के टाइम आता है तो कोशिश किया करे कि ये साथ लेके आए ताकि मुश्किल ना आए। तो ये 3 बंदों का है, मगर हम तो खैर 2 बंदे हैं। ये है कि रात सुकून से गुजर जाएगी। ज़रा मच्छर मुच्छर भी है इधर, तो सुबह फिर इधर से इंशाल्लाह हम सुबह फर्स्ट टाइम ही निकलेंगे और जाएंगे बजनौर। ठीक है, बजनौर इधर से तकरीबन 100 किलोमीटर है। तो ये है जी खेमा, तो हम इसको ओपन करते हैं। इधर चारपाई भी है किसी दोस्त की, मगर यहाँ पे रात स्टे करने के लिए जगह नहीं है, तो बेहतर यही है कि आप अपने साथ अपना खेमा लेके आएँ ताकि मुश्किल का सामना ना आपको करना पड़े। ये है जी हमारा खेमा, ये हम लगाएंगे यहीं पे। खुल जाए, ये खुल गया। ये बड़ा इजी है, बहुत ही इजी है ये खेमा लगाना जी। ये जी एक, और इंशाल्लाह ये बहुत ही इजी है। ये खेमा ना बेसिकली ऑटो ही है, थोड़ा सा आपको थोड़ा करना पड़ता है, बाकी बड़ा इजी है इसको लगाना। ये हमारा खेमा इंशाल्लाह तैयार हो रहा है। ये पीछे लोगों का काफ़ी रश है दरावर का, मगर मेरे ख्याल से वो लेट आए लोग, तो वो अंदर नहीं जाने दे रहे। है जी हमारा फर्स्ट क्लास हो गया निज़ाम, फर्स्ट क्लास। ये जी गुजारे लायक हो गया, इधर हम रात ठहरेंगे। ओके, ये जी वो आपको किला दरावर का आपको विज़िट करवाएंगे और साथ इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे। और यहाँ से मुकम्मल करने के बाद जाएंगे हम बजनौर, बजनौर से फिर वापसी पे बहावलपुर। उधर पे भी जितने महल हैं उनके भी हम विज़िट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उनकी हिस्ट्री। और सुबह तक के लिए इजाज़त दें, सुबह फिर मिलते हैं, मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम किला दरावर पहुँच चुके हैं, बल्कि रात को ही पहुँच गए थे, हमने आपको बताया था। और तो किला दरावर की आप लोगों को सैर करवाते हैं और साथ ही इसकी तारीख के बारे में आप लोगों को बताते हैं। ये किला अपनी शान शौकत और पुरअसरार तारीख की वजह से दूर से ही देखने वालों को हैरान कर देता। किला दरावर पंजाब के ज़िला बहावलपुर के करीब चोलस्तान के वसी सहरा में वाक़या है। ये किला इतना बड़ा है कि इसकी 40 बुलंद बुर्ज मीलों दूर से ही नज़र आते हैं। इसकी दीवारें तकरीबन तकरीबन तकरीबन
30 मीटर ऊंची और कुल लंबाई तकरीबन 1500 मीटर है, जो इसे पाकिस्तान का ताकतवर किलों में शामिल करती है। किला द्रावर की तारीख बहुत कदीम है। ये किला सबसे पहले 9वीं सदी में एक हिंदू राजपूत हुक्मरान राय जज्जा भट्टी ने तमीर करवाया था। बाद में 1733 में रियासत बहावलपुर के नवाब सादक मोहम्मद खान अब्बासी ने इसे फतह करके दोबारा तमीर किया, इसे अपनी सल्तनत का अहम मरकज़ बनाया। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक फौजी मरकज़ था। चोलिस्तान के बीच होने की वजह से ये काफ़िलों, तजारत और पानी की ज़खायर की हिफाजत के लिए भी बहुत अहम था। इस किले पे कई हमले भी हुए, लेकिन इसके मजबूत दीवारें आज भी इस ताकत की गवाही देती है। पहले इस किले के अंदर काफ़ी ज़्यादा महलात, मस्जिदें और शाही इमारतें मौजूद थी। किला द्रावर के सामने एक खूबसूरत आबासी मस्जिद भी है, जो दिल्ली के मोती मस्जिद के तर्ज पर बनाई गई थी। ये इलाका कभी दरियाए खाकरा के किनारे आबाद था, लेकिन वक्त के साथ ये सहरा में तब्दील हो गया। क्या लोगों का कहना है, ये जो पुराने लोग हैं, बल्कि हिस्ट्री है, ठीक है, कहते हैं कि इस किला द्रावर के सामने से या इसके पास से कभी एक दरिया बहता था, और आजकल तो ये दरिया की जगह अब रेत ही रेत है सिर्फ इस किला के सामने। ये जो किला है सिर्फ ईंटों और मिट्टी की दीवार नहीं, बल्कि एक तारीख है जो आज भी हमारे सामने ज़िंदा है। सब दोस्तों ने इसका व्यू चेक किया होगा और इसकी खूबसूरती भी अभी भी बरकरार है, मगर कुछ टाइम पहले इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता और ख़राब हो चुकी हुई थी। मगर इसको तकरीबन 2000 आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले भी यहाँ पे आया था, मगर उस वक़्त ये काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया गया था। मगर अभी भी आपको कुछ पार्ट्स इसके देख रहे होंगे, ये अभी भी मरम्मत हो रहे हैं और काम जारी है, मगर वक्त के साथ ये बेहतर हो जाएगा। बाकी यहाँ से हम निकलेंगे इंशाल्लाह किला बजनोर की तरफ, और आपको रास्ते में जितना भी वो रेत के रेगिस्तान है, जितना भी चोलिस्तान का शहर है चोलिस्तान का, वो हम आपको सारा इस वीडियो में दिखाएंगे। तो मेरी इस वीडियो के साथ ही रहिएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और मुझसे कुछ गलतियाँ भी होती हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रा मेंशन किया करेंगे, ये यहाँ पे आप ये कर लें, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं अगले सफ़र में किला बजनौर की तरफ। तो चलते हैं फिर, आ जाएं मेरे साथ। It's what it's real. Oh.